आप लोग का पिछले क्लास हो चुका था, क्या चल रहा था, प्रश्नावली 9.3 का हो चुका था। प्रश्न संख्या 3 तक, प्रश्न संख्या 4 में आप लोग को चलना था। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। 4 क्या कहता है? सबसे पहले तो सभी का टेस्ट का कॉपी चेक हो गया है और टेस्ट का कॉपी मिल भी गया है। जो बच्चे का कम नंबर आया उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई है, और जो बच्चे का ठीक ठाक नंबर है सही है। नंबर लगभग सबका ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत बच्चा नहीं आए थे टेस्ट रिजल्ट के लिए, तो कोई नहीं, उनको देख लिया जाएगा, अगले क्लास में दिया जाएगा कॉपी। आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं क्लास में किसी तरह से नहीं प्रेजेंट हो पाए या दिक्कत हो गया, तो आप लोग अभी जो क्लास चलता है उसमें जाकर जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसको फिर यहाँ पे देख लीजिए। देखने के बाद आप लोग को फिर वहाँ से सही सब चीज़ क्वेश्चन दिखने लगेगा। टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन आता है सब सही बनने लगेगा। तो चलिए, मेरा कहना काम है, आप लोग को करना काम है। आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी अगले टेस्ट में। ये टेस्ट और अगले संडे को होने वाली है। तो प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है बात समझिएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि अगर 4 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है और उसको सरल करना है। x का मान पहले तो रखना है 3, x का मान क्या रखना है, x का मान पहले रखना है 3, और फिर दूसरा में x का मान रखना है 1/2। दूसरा में क्या रखना है 1/2। देखिए अब दिख रहा होगा अच्छा सा। दूसरा में क्या रखना है 1/2। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार 3 रख कर देखते हैं, फिर 1/2 रख देते हैं। तो चलिए, चौथा का a का पहला, चौथा का a का पहला, चौथा का a का पहला, पहला क्या कहता है, चौथा का a वाले प्रश्न क्या है? प्रश्न है 3x, प्रश्न है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। तो पहला में इसमें क्या रखना है, पहला में रखना है x बराबर रखना है 3। इसके मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखना है 3 रखना है। तो हम बताए थे, कल भी बताया था कि 3x कहने का मतलब 3 गुने x है। इसके मतलब कि 3 और गुने x जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू 4 गुने x जगह पे क्या रखेंगे 3 माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और माइनस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 3। फिर इसको करते हैं, पहले ब्रैकेट कर लिया तो 9 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में 12 माइनस 5 तक क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 कहने का मतलब हो जाएगा 7, और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा गुना 7 और प्लस में क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 63 और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा आंसर। अगर इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा में कहता है कि x का मान रखना है 1/2, क्या रखना है 1/2, यानी x का मान क्या रखना है 1/2। तो प्रश्न है 3x और 1/2। प्रश्न है 3x
इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। तो चलिए जहाँ जहाँ x वहाँ 1/2 रखते हैं, तो 3 गुने x जगह पे 1/2, फिर हो जाएगा 4 गुने x जगह पे 1/2, फिर हो जाएगा -5 अब प्लस 3। अब क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 4, 2 टाइम्स, यानी 2 और माइनस का हो जाएगा 5, अब प्लस में 3, यानी यहाँ हो जाएगा 3/2 और इंटू 5 माइनस में, यानी -3 बचेगा और प्लस में 3। यहाँ पे 3/2 अब सबको तोड़ देते हैं, 3/2 इंटू -3 और प्लस 3। अच्छा, -3 से 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -9 और बाई 2 प्लस 3/1 कह सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -9 और प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को यहाँ पे लगा दिए। और इस प्रश्न को यहाँ पे लगा देते हैं ताकि बनाने की जगह बचे। चलिए अब देखते हैं, ये बनाते हैं बी नंबर देखते हैं बना के। ये कहता है बी नंबर 4 का बी, कहता है इतना एक बहुपद दिया है और सरल करना है इसको, a के मान 0 रखना है और a के मान 1 रखना है, फिर a के मान -1 भी रखना है। बहुत अच्छा, 3 क्वेश्चन इसमें जाएगा। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, पहले तो a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 इतना है। अब a का मान, पहले तो 1 में a के मान 0 रखना है, इसका मतलब कि जहां जहां a है पहला क्या कहता है a बराबर 0 रखना है, तो जहां जहां a है वहां 0 रख देते हैं। इसके मतलब कि पहले a है तो 0, फिर ब्रैकेट, फिर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, कहाँ बैठा हो, बड़ा दिक्कत करता है भाई सब। फिर हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा a के जगह पर 0, फिर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 5। अब देखिए बात समझिएगा, 0 कहने का मतलब 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0, यानी 0 ही है, और फिर गुना तो पूरा से करना है। इसके मतलब कि पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अब प्लस का हो जाएगा 5। अब देखिए प्लस 5 कहने का मतलब 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा, इसीलिए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 नंबर कि 4 का बी का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बात समझिएगा। कहता है कि अब जहां जहां ए है वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। इसके मतलब कि 1, और यहाँ पे भी ये है, इसके मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये है, इसका मतलब 1
और प्लस 1 अब प्लस 5। अब देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 1 अब प्लस 1 पूरा कितना हो जाएगा 3 यानी 1 इंटू 3 अब प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 बराबर का हो जाएगा 8। आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिलीट हो गया, ये देखिए है छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर कहता है कि a के मान -1 रखना है। इसके मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 a के मान -1 रखना है। -1 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1 प्लस 5 -1 का -1 हो जाएगा इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, क्यों प्लस होता है बात को समझिएगा। किसी भी माइनस का अगर स्क्वायर करें इसका मतलब कि माइनस और स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस में ए माइनस है तो माइनस एक बार है, इसका मतलब क्या माइनस रहेगा, तो क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो -1 यहाँ पे क्या रहेगा ए प्लस 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 5। तो -1 से +1 कैंसिल यानी -1 गुने 1 और प्लस 5 तो हो जाएगा -1 और प्लस 5 तो हो जाएगा 4। अंदर में क्या रह गया +1 और बाहर में -1, तो -1 को +1 से गुना करेंगे तो -1 और -1 में +5 जुटेगा तो +4 तो हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए इतना एवं इतना को जोड़िए। जोड़ने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोड़ने के लिए कहता है 5 का ए बात समझिएगा P इंटू पी माइनस क्यू और फिर Q इंटू क्यू माइनस आर एवं R इंटू आर माइनस पी, इस सब को जोड़ना है। तो P को P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, P को Q से करेंगे तो -PQ हो जाएगा और जोड़ना है तो प्लस कर देते हैं। Q को Q से करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और Q को R से करेंगे। अब कहेंगे सर वो वाला जोड़ कीजिए, तो ठीक है वही वाला कर देते हैं। पहले इसको एक कर लेते हैं, यहाँ कॉमा दे देते हैं। Q को Q से करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और Q को R से करेंगे तो QR हो जाएगा माइनस में QR एवं ब्रैकेट तोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। R को R से करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा और R को Q से तो -RQ हो जाएगा, RP हो जाएगा। अब चले जोड़ते हैं तो P स्क्वायर माइनस PQ, इसको लिखते हैं Q स्क्वायर कहीं नहीं है तो Q स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं Q स्क्वायर माइनस QR भी नहीं तो QR अलग लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कहीं नहीं है तो R स्क्वायर यहाँ लिखते हैं प्लस में R स्क्वायर और माइनस RP भी कहीं नहीं है। चलिए सबको जोड़ते हैं, बाकी जहाँ नहीं को दिख रहा है जीरो समझो, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा -RP प्लस R स्क्वायर माइनस QR प्लस में Q स्क्वायर माइनस PQ प्लस में P स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है,
जब नहीं कोई जाति दिखे तो सिंपल सबको अलग अलग लिख दो, यही जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर प्रश्न कहता है 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एवं किसको जोड़ना है 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। तो चलिए देखते हैं। 2x को पहले गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2xz फिर माइनस 2x स्क्वायर फिर माइनस 2xy एवं इसको करेंगे तो 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy जोड़ते हैं तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy और इसके सामने लिखते हैं xy का कोई है पार्टी यहाँ पे है तो माइनस 2xy वाई स्क्वायर का कोई है नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2y स्क्वायर वाई जेड का है नहीं है वाई जेड का भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2y जेड जो जाती रहेगा उसी को लिखेंगे प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा 2 2 4 तो सॉरी माइनस में हो जाएगा माइनस 4xy और माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2xz। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ऐसे घेर लो जबकि घेराया नहीं अच्छा से अब घेरा गया। चलिए आगे चलते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 4 का सी कहता है कि 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l में से इतना वो घटाना है घटाना है में से जहाँ आ गया वहाँ घटाना है यानी 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है देखते हैं इससे करेंगे 40 lm ln इससे करेंगे माइनस 12 lm फिर इससे करेंगे तो 8 प्लस में l स्क्वायर घटाना है में से तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर माइनस 12 lm और प्लस 15 ln घटाते हैं अब 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर और इसको करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर तो प्लस 3l स्क्वायर एल एम है कहीं पे है एल एम तो माइनस 12 एल एम उसके बाद एल एन है तो प्लस 15 एल एन करते हैं घटाना है तो चेंज हो जाएगा चेंज तो प्लस के माइनस माइनस के प्लस प्लस के माइनस ये हो जाएगा 5 गो क्योंकि माइनस 3 है ना तो 5 गो एल स्क्वायर बचेगा ये प्लस है ऊपर माइनस है तो दोनों हो जाएगा कैंसिल और नीचे माइनस है प्लस है तो हो जाएगा 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 गो एल एम हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है
अगला प्रश्न कहता है डी नंबर 4 का डी, 4 का डी कहता है कि 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटाना है इसको। चलिए इतना जगह नहीं है तो इसमें लिख देते हैं, घटाओ मतलब घटाना है, में से या में से लिख देते हैं यहाँ पे, में से किसको घटाना है, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी, इसे घटाना है। तो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। ये वाला पार्ट को अलग करना पड़ेगा और ये वाला पार्ट अलग है, क्योंकि इसी में से तो घटाना है इसको। तो चलिए ऊपर करते हैं। तो 4c को माइनस ऐसे करते हैं, माइनस 4ac, ठीक है। फिर इसको इसे करेंगे तो 4b, तो 4bc, इसको इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 4c स्क्वायर। इसको करते हैं, इसको करेंगे तो हो जाएगा, इसको नीचे कर देते हैं, 3d एक होता है ए स्क्वायर हो जाएगा 3d, और इससे करेंगे तो प्लस 3d हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, 3d हो जाएगा, और इससे करेंगे तो हो जाएगा 3d प्लस में 3d हो जाएगा। इसको करते हैं तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस करें तो माइनस रहेगा, तो 2ab हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा c से करेंगे तो माइनस 2bc। यानी अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको घटाना है इसमें से, और समझ गए। तो देखते हैं लिख के, अटता है तो ठीक है, ना अटता है तो थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। इसको घटाना है, चलिए, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको घटाना है, घटने वाला है, देखते हैं, जगह बनाने पड़ेगा। 1 मिनट, अब तक नोट कर लिए होंगे आप लोग, छोड़िए, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए वो घटा देते हैं, क्वेश्चन तो हम लिख ही नहीं है, घटाते हैं, फिर उसे कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 4, कलर चेंज कर लेते हैं, 4 माइनस में AC और प्लस में 4BC और प्लस में 4C स्क्वायर। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, बैकोला का, चलिए ये हो जाएगा, देखते हैं। AC का कोई है, AC का, हाँ यहाँ पे है, हो जाएगा 3D, हो जाएगा 3D प्लस 3D फिर देखते हैं BC का कोई है, BC, हाँ यहाँ पे है BC का, तो माइनस हो जाएगा 2BC। फिर देखते हैं C स्क्वायर कोई है, C स्क्वायर नहीं है, तो C स्क्वायर पास कुछ नहीं। फिर देखते हैं अब क्या है, A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। फिर क्या है, प्लस AB है, तो AB यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर क्या है, तो आपका माइनस AB है, तो अच्छा ये प्लस AB माइनस AB, तो ये दोनों को देखिए तो ये 2 को प्लस में है, एक 3 को प्लस में है, 2 को माइनस में है, तो A को प्लस में हो जाएगा, तो इसको A को प्लस कर देते हैं, सही है, A को प्लस AB हो गया, ठीक ना। और फिर उसके बाद है B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर करने तो B स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, 2 को B स्क्वायर है, ठीक है, बस इतना ही है। चलिए इसका चिन्ह चेंज करते हैं,
चिन्ह चेंज करके बनाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2b², ये माइनस हो जाएगा ab, और ये माइनस हो जाएगा a² हो जाएगा प्लस 4c², ये हो जाएगा प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा 6bc, और ये हो जाएगा माइनस तो प्लस, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 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 हो जाएगा 7ac हो जाएगा। गुना करने पहले ही बताए हैं और आज भी आप लोग को बता दिए, थोड़ा सा हार्ड तो है ही। चलिए देखते हैं कहाँ तक एडजस्ट हो पाता है। लगता है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, तो चलिए शॉर्ट करके देखते हैं। चलिए सब कुछ अपनी जगह पर है, सही है। ये थोड़ा सा इधर चला गया क्या? चलिए सही है, आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, और आज ये चैप्टर भी समाप्त, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। कल की क्लास में अगला यानी कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था आपका 9.3 और 9.3 खत्म हो गया। अब 9.4 का उदाहरण और क्वेश्चन कल के क्लास में खत्म करेंगे। फिर 9.5 दो को वीडियो आपका चलेगा। 9.3 खत्म, 9.4 का उदाहरण और जितना भी क्वेश्चन होंगे वो कल के क्लास में आप लोग का समाप्त करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। और आज कुछ रीजन की वजह से क्लास कम ले पाए, तो चलिए कोई नहीं, इतना बहुत क्लास है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।